बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में तमाम व्यूअर्स को, तमाम क्रिश्चियनों को, तमाम खादमों को, मसीहों को मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सलाम जी। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जिस तरह रोज़ सीखते हैं, आज फिर सीखते हैं। आज को जो टॉपिक रखा गया है, मज़मून है, वो है दुआ में रुकावटें। बाइबल मुक़द्दस में ईसाई नबी के सहीफे में लिखा है कि जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूं। फिर यूहन्ना की इंजील उसके 9 बाब की 31 आयत में लिखा है, वहाँ लिखा है कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। अब देखेंगे कौन सी रुकावटें हमारी दुआ खुदा तक नहीं पहुँचने देती। पहली यकूब उसका पहला बाप उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, जब तुम दुआ करते हो तो शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला शख्स समुंदर की लहर की मांद है, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि शक हमारी दुआ को खुदा तक पहुंचने नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ ईमान से मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। शक ना करो। शक लाने करने वाला क्या है? समुंदर की लहर की तरह होता है, जो बड़े ज़ोर से आती और ख़त्म हो जाती है। और मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 33 और 23 या 24 आयत के अंदर लिखा है, भाई की नाराज़गी। अगर तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो तू क्या कर? कुर्बानी देने के लिए गया है, वहाँ कुर्बानी के पर जाकर अपनी कुर्बानी को वहीं पर छोड़ दे। पहले जाकर अपने भाई के साथ सुलह कर, तब आकर कुर्बानी गुजार। भाई की नाराज़गी भी हमारे दुआ में रुकावट है। और मिसाल की किताब उसकी 21 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, मस्कीन का नाला। वो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, मस्कीन होते हैं, परेशान होते हैं, जब वो फरियाद करते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं, अब मदद के लिए आपके पास आते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान को फेर लेता है, जब वो फरियाद करता है तो खुदा उसकी नहीं सुनता। जब हम मदद नहीं करते तब हमारी भी सुनी नहीं जाती। और ज़बूर नवीस 66 बाब उसकी 18वीं आयत में कहते हैं, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हमारी दुआ में बदी जो है वो भी रुकावट का बायस होती है। और अगर यकूब के ख़त उसके 30 बाब की 7वीं आयत के अंदर लेके जाऊं तो वहाँ लिखा है, मियाँ बीवी का झगड़ा भी दुआओं को रोक देता है। हमने चंद चीज़ें सीखी हैं। दुआ में शक करना हमारी दुआ खुदा तक नहीं पहुँचने देता, और भाई की नाराज़गी भी खुदा के कारण तक हमारी दुआ को जाने नहीं देती। और फिर इसी तरह मस्कीन के नाले सुनकर हम अब जब कानों को फेर लेते हैं, उसकी नहीं सुनते, ये भी हमारे लिए रुकावट का बायस है। और बदी भी हमारी दुआ में रुकावट का बायस है। और मियाँ बीवी का झगड़ा भी दुआ में रुकावट है। आए हम अलानिया खुदा के हुज़ूर इकरार करें ऐसी वो तमाम बातें जो हमारी रास्तबाजी के ख़िलाफ़ हैं, हमारी दुआ के ख़िलाफ़ हैं, हमारी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हैं, हमारे आसमानी सफ़र के ख़िलाफ़ हैं, हमारे और हमारे खुदा के ख़िलाफ़ हैं। उन तमाम बातों को तर्क करें ताकि हमारे और हमारे खुदा के दरमियान जो दीवार है वो यीशु के नाम से गिर जाए। सो आएँ, आज कलाम के ज़िंदा कलाम में से देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी दुआ में रुकावट रखती हैं। ऐसी रुकावटों को फिनिश करें, ख़त्म करें, ताकि खुदा की बरकत हम पर नाज़िल हो। खुदा का कान जो सुनता है, जो उसकी आँख देखती है, लिखा है कि उसका कान भारी नहीं कि सुन ना पाए। उसका कान भारी नहीं है कि ना सुने, वो आपकी सुनता है। आप बेशक अगर आप खुदा परस्त नहीं होते तो भी सुनता है, लेकिन सुनकर उसका जवाब नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुनी भी जाए और आपको जवाब भी मिले तो उन सारी चीज़ों को तर्क करें। शक को ज़िंदगी से तर्क करें, भाई की नाराज़गी को ज़िंदगी से ख़त्म करें, और फिर बदी को ज़िंदगी से ख़त्म करें, और झगड़े को ज़िंदगी से ख़त्म करें, ताकि खुदा हमारी सुने और सुनकर हमें जवाब दे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।